ईरान पर हमले के लिए B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। ये दावा खुद अमेरिका ने किया है। 1 मार्च की देर रात एक्स पर लिखा कि कल रात 2000 पाउंड के बमों से लैस अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के मजबूत मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। किसी भी राष्ट्र को अमेरिका के संकल्प पर कभी शक नहीं करना चाहिए। यूएस डिफेंस ने फॉक्स न्यूज को बताया कि लॉन्ग रेंज वाले बॉम्बर्स को यूएस से सीधा ईरान के लिए दागा गया था। इन बॉम्बर्स की मदद से 2000 पाउंड के दर्जनों बम ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स पर दागे गए। हमले जमीन के नीचे बनी गुफाओं पर भी किए गए। आपको बता दें कि जमीन के नीचे टारगेट करने के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है और बंकर बस्टर को B-2 बॉम्बर्स कैरी करते हैं। 2 सवालों को समझेंगे। पहला कि B-2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर्स क्या होते हैं और दूसरा सवाल बंकर बस्टर क्या है। पहले B-2 बॉम्बर पर बात करेंगे। B-2 बॉम्बर 18 टन तक के वजन को उठा सकता है। ये न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। B-2 की सबसे बड़ी ताकत इसका स्टील्थ डिजाइन है जो इसे रडार से लगभग अदृश्य कर देता है, यानी कि इनविजिबल। ये बिना टेल या फिर पारंपरिक बॉडी के एक विशाल उड़ते हुए पंख जैसा डिजाइन किया जाता है जो रडार पर रिफ्लेक्शन को न्यूनतम यानी कि मिनिमम करता है। इसे अंडरग्राउंड टारगेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध क्षेत्रों को टारगेट कर बिना उतरे वापस लौट सकता है। ईरान के लिए यूएस ने इसी B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि बंकर बस्टर क्या है। जरा सोचिए कि दुश्मन ने अपने हथियार या न्यूक्लियर साइट्स को जमीन के नीचे मजबूत कंक्रीट के बंकरों में छुपा कर रखा हो। आम बम तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही काम आते हैं बंकर बस्टर। ये खास बम पहले जमीन में गहराई तक घुसते हैं और फिर धमाका करते हैं। इसे कैरी करने के लिए B-2 का इस्तेमाल होता है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जून में भी यूएस ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। 22 जून 2025 को अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स से ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतान्स और इस्फहान पर अटैक किया था। 28 फरवरी को इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की भी मौत हो गई। अमेरिका ने भी अपने कुछ सैनिकों को खोया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल किया कि 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने इशारा किया कि ये जंग अभी कई हफ्तों तक चलेगी। ब्रिटिश अखबार डेली मेल को एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि हमेशा से 4 हफ्तों का प्रोसेस रहा है। हमने सोचा था कि इसमें 4 हफ्ते या उससे ज्यादा लगेंगे। ईरान एक बड़ा देश है, इसमें 4 हफ्ते या फिर उससे कम लगेंगे। यूएस इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर भारत में भी एक मीटिंग हुई। 1 मार्च की देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक CCS मीटिंग की। CCS माने की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद थे। यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन में करीब 97 लाख भारतीय रहते हैं। मीटिंग में उनकी सुरक्षा को लेकर बात हुई। बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पर है। यूएस ईरान संघर्ष की वजह से कई फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।